हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर लगता है, पर समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अगर तुमको लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लो। ऑल्सो इस चैप्टर का ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं है, 4 मार्क्स का वेटेज होता है। तो ऐसा लगता है कि 4 मार्क के वेटेज के लिए छोड़ देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, अगर तुम करोगे तो इजीली 4 मार्क तुम पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक्स पे। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनका फिजिक्स डिफिकल्ट चल रहा है, जिनका फिजिक्स ईजी है दे कैन प्रोसीड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक मैं बता देता हूँ। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके साथ में सेटअप ड्रॉ करने को बोल देता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन एक तो हो गया। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। अब इसमें तुम अगर देखने जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो काफ़ी सारे फॉर्म्स में है। जैसे एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और उसमें भी एक बार वही इक्वेशन वर्क फंक्शन के फॉर्म में होता है, एक बार वही इक्वेशन फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाता है, फिर वेवलेंथ के फॉर्म में आ जाता है, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल में जाओगे तो फिर और 4 फॉर्म्स आ जाते हैं। तो टोटल 8 फॉर्म्स है। तो अब तुम बोलोगे कि क्या करें, तो मैं एडवाइस करूँगा कि न्यूमेरिकल्स जो हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो तुमसे हो पाते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि बहुत हाई चांस होता है न्यूमेरिकल्स आने का। ठीक है, लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट मतलब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी चीज़ है इस चैप्टर की। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स में पिछले 2 बार से, तो ये इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर लो। आई राइट VIMP। ठीक है, वेरी IMP। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अच्छे से पढ़ के जाना है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप का खाली डायग्राम ड्रॉ करने को बोल देता है 2 मार्क के लिए, या तो फिर डेफिनेशन के साथ डायग्राम ड्रॉ करने को बोल देगा 3 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम के साथ में 3 ऑब्जर्वेशंस भी लिखने को बोल देगा, तो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि डायग्राम का 1.5 मार्क और 3 ऑब्जर्वेशंस के हाफ मार्क्स। ठीक है, तो वैसे भी प्रिपरेशन करके जाना। बाकी 4 मार्क का क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे है, वो कम चांस होता है कि पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप 4 मार्क के लिए तुमको पूछे, बट हाँ, इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एंड लास्टली, डी ब्रॉय फॉर्मूला। डी ब्रॉय फॉर्मूला जो है, इस पे भी स्मॉल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, 2 मार्क वाले स्पेसिफिकली या 1 मार्क वाले। ठीक है, सीधे सीधे तुमको मोमेंटम देके वेवलेंथ पूछ दिया, जैसे वो फॉर्मूला है ना डी ब्रॉय वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो अगर मोमेंटम दिया और वेवलेंथ पूछ दिया तो h सब्स्टिट्यूट करना और मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो ऐसे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे बनते हैं इस पे, तो इस पे अलर्ट रहो। और या ये 4 ही चीज़ें हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। 4 मार्क का चैप्टर तो 4 ही चीज़ें हैं पढ़ने को, ऐसा कुछ नहीं है। या सो कोइंसिडेंटली 4 चीज़ें हुई हैं। डेफिनेशन पढ़ लेना, इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम और ऑब्जर्वेशंस पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट में डी ब्रॉय फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जिस भी चैप्टर पे तुमको चाहिए, जो अब तक नहीं अपलोड किया है मैंने, मुझे बता देना। एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।